कराची में ईद से पहले दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, मंगो पीर से 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, धमाका खेज मवाद बरामद। लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस को भी धमकियां आमेज खत मिल गए। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस आलिया नीलम को धमकी आमेज खत मौसूल। अदालत की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। CTD और पुलिस अफसरान लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। खत लाने वाले निजी कोरियर कंपनी का मुलाजिम जेर हिरासत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अगली समात पर फुल कोर्ट तश्कील देने का इंदिया दे दिया। फुल कोर्ट ना बनाने की वजह जजेस की अदम दस्तयाबी थी। चीफ जस्टिस बोले बाकी जजेस से मशवरा करके जल्द समात की जा सकती है। रोजाना की बुनियाद पर केस सुनेंगे। आज खुद नोटिस केस की समात 29 अप्रैल तक मुलतवी। सैफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समात। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली और पार्टी क़यादत कमरे अदालत में मौजूद। जजेस को धमकी आमेज खतूत पर IG और SSP ऑपरेशंस फौरी तलब। IG और SSP ऑपरेशंस को फौरी बुलाएं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडवोकेट जनरल को हिदायत। फैसलाबाद में मशकूक बैंक ट्रांजैक्शन, बेनामी अकाउंट्स और आमदन से जायद असासे। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के 5 बड़े केसेस में 52 अफराद के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। ताजिर, सनतकार, रियल एस्टेट समेत दीगर लिस्ट में शामिल मुलजिमान की जायदादों की तफसीलात भी तलब। FIA गुजरात का जाली अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन। 33 मुख्तलिफ कैटेगरी के अद्वियात की भारी तादाद पकड़ी गई। सरगोदा रोड गुजरात में वाक़ पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर पर छापा मार कार्रवाई। ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे में ज़लज़ले के शदीद झटके, शिद्दत 7.5 रिकॉर्ड। शहरों में खौफ व हिरास, मुतादिद इमारतें गिर गईं, हलाकतों का खदशा। सुनामी की वार्निंग जारी। झटके चीनी सूबे फुजियान में भी महसूस किए गए। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड स्क्वाड का ऐलान। माइकल ब्रेसवेल कीवी टीम की क़यादत करेंगे। टिम रॉबिन्सन, विल और एरिकी की पहली मरतबा स्क्वाड में शामिल। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर असकुद नोटिस केस की समात आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समात करेगा। समात दिन 11:30 बजे शुरू होगी। अदालत की मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत 8 जजेस को भेजे गए खतूत से मशकूक पाउडर बरामद। अमले ने खत खोले तो आंखों में जलन शुरू हो गई। खत के मतन पे एंथ्रॉक्स दर्ज। खत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले। मुकदमा दर्ज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कहते हैं हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया। सेनेट इलेक्शन नताइज, पीपल्स पार्टी 11, नून लीग के 6 सेनेटर्स मुंतखब। मुत्तहदा 1 और आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाबजा कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सनम जावेद, यास्मीन राशिद और दीगर को शिकस्त। बलूचिस्तान असम्बली से तमाम 11 जबकि पंजाब असम्बली से 7 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी PTI और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समात आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस को आज मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें, जो उनका हक है, इस सूबे की खवातीन का हक है, क्योंकि लोगों ने मैंडेट उनकी पार्टी को दिया है, उनके लोगों को दिया है, उनके नुमाइंदों को दिया है। इस तरह अक़लियत है, उनका जो हक है हम उस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे। हम इंशाअल्लाह अपना ये हक लेकर दिखाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आखिरी हद तक जाने का ऐलान कर दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है, गैर कानूनी लोगों को हल्फ नहीं उठाने देंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे। जल्द ये सारा सिस्टम बेनकाब होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी PTI और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समात आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस को आज मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। PTI की कोशिशें कामयाब, इस्लामाबाद में अपोजिशन की बड़ी बैठक, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ग्रैंड अलायंस बनाया गया।
महमूद खान अचकजई सरबराह होंगे, फजलुर रहमान को भी शमूलियत की दावत देने का फैसला। बानी पीटीआई ने कोर कमेटी की बात मान ली, शेर अफजल मरवत से अहम जिम्मेदारियां वापस। फोकल पर्सन्स की फहरिस्त से भी आउट। उमर अयूब, बैरिस्टर अली जफर, शिवली फराज और बैरिस्टर गौहर खान नए फोकल पर्सन्स मुकर्रर। साबिक वजीर आजम से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त फराहम करेंगे। अडियाला जेल इंतजामिया को आगाह कर दिया गया। खाने में टॉयलेट क्लीनर के कतरे मिलाए गए, बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का दावा। कहा इससे पहले शहद में भी कुछ मिलाया गया था जिससे सीने और मैदे में तकलीफ होती है। सहाफ़ी ने पूछा, जहर की इंक्वायरी हुई तो आपके पास क्या सबूत है? बुशरा बीबी बोली, मैं कहां से सबूत लाऊं? बीवी कहती है टॉयलेट क्लीनर के कतरे खाने में मिलाए गए। शौहर कहता है जहर दिया गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बानी पीटीआई 3 मुकदमात में मुजरिम हैं, फिर भी उन्हें बकरे और देसी मुर्गियां खाने को मिल रही हैं। दोनों मियाँ बीवी जेल में नहीं, फुप्पो और खाला के घर में आए हैं। बुशरा बीबी को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरह उसको कन्विक्शन हुई है, उसको हमें बहुत खदशा है। स्लो पॉइजनिंग बीबी की जा रही है। खान साहब ने आज मीडिया के सामने कहा है कि स्लो पॉइजनिंग पे हमें शदीद खदशा है। इस स्लो पॉइजनिंग की जिम्मेदार इस मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे। बुशरा बीबी की जिंदगी को बनी गाला में खतरा। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की अहलिया की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जिन्होंने बुशरा बीबी को बनी गाला में कैद रखा है वही उनकी सलामती के जिम्मेदार हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कुछ लोगों ने दावा और वादे किए थे मगर अमल नहीं हुआ। कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है। वजीर दाखिला ने कहा कि जहां कारोबार होगा वहां क्राइम होगा। दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। कराची के इलाके शराफी गोट फ्यूचर मोड़ पर पुलिस का खुफिया इतला पर छापा। बीवी और सास को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। रात गए 2 मुख्तलिफ मुबैना मुकाबलों में 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। रावलपिंडी के थाना वेस्टेज के इलाके में पुलिस पार्टी पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग से 2 डाकू मारे गए, लाशें अस्पताल मुंतकिल। हलाक डाकुओं पर डकैती, चोरी और नाजायज असलहा समेत संगीन वारदातों के 35 मुकदमात दर्ज थे। ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे में जलजले के शदीद झटके, शिद्दत 7.5 रिकॉर्ड। शहरियों में खौफ व हिरास, मुतादिद इमारतें गिर गईं, हलाकतों का खदशा। सुनामी की वार्निंग जारी। झटके चीनी सूबे फौजियान में भी महसूस किए गए। दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले में शोहदा की तादाद 13 हो गई। ईरानी फौज के सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी समेत 2 अफसर भी शामिल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई और सदर इब्राहिम रईसी ने वाज़ेह किया कि इसराइल को हमले का जवाब देना पड़ेगा। चीन अमेरिका के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत से बाज रहे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का चीनी हममनसब शी जिनपिंग को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं में माशी रवाबित, यूक्रेन और साइबर सिक्योरिटी खदशात पर गुफ्तगू। चीनी सदर ने कहा कि ताइवान का मामला रेड लाइन है। अमेरिका ने चीनी टेक्नोलॉजी की तरक्की रोकी तो चीन खामोश नहीं बैठेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए मुमकिना स्क्वाड के नाम सामने आ गए। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, साजिदा फरहान, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, शादाब खान, उसामा मीर और शाहीन आफरीदी भी शामिल। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट ना हो सके। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के 20 रुकनी स्क्वाड का कराची में ट्रेनिंग का आगाज। वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए कैंप 8 अप्रैल पर जारी रहेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान 3 वनडे और 5 T20 सीरीज कराची में 18 अप्रैल से 3 मई तक खेली जाएगी।
عالمی شہرت یافتہ فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو انسٹاگرام کی مقبول ترین شخصیت بن گئے۔ 627 ملین سے زائد فالوورز، لیونل میسی 502 ملین سے زائد فالوورز کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ، اعتکاف اور دیگر عبادات کے احکام و مسائل۔ جی ٹی وی نیوز کی سب سے بڑی رمضان ٹرانسمیشن عرفان رمضان میں قاری خلیل الرحمن، مفتی حنیف قریشی سمیت دیگر جید علماء کرام کی شرکت۔ علماء کرام کہتے ہیں فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام اللہ کے قرب میں اضافہ کرتا ہے۔ آخری عشرے کی تاک راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وقت کم، مقابلہ سخت، عید کی شاپنگ عروج پر، مارکیٹوں میں خواتین، بچوں اور مردوں کا رش۔ مہنگائی نے عوام سے عید کی خوشیاں بھی چھین لیں۔ کپڑوں، چپلوں کی قیمتیں سن کر شہری حیران اور پریشان۔ پشاور کی مشہور پشاوری چپل ہر خاص و عام کی پسند، قیمت 5 سے 30,000 تک پہنچ گئی۔ چپل کی مانگ سعودی عرب سمیت دیگر ممالک سے بھی آنے لگی۔ اور پاکستان کی پہلی پاپ گلوکارہ میلوڈی کوئن نازیہ حسن کا 59واں یوم پیدائش، 10 سال کی عمر میں گانا شروع کیا، پاکستان کا نام روشن کیا، سرحد پار بھی خوب نام کمایا۔